चलिए सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर फैसला लिया है। पुलिस ने शिवम मिश्रा को ही ड्राइवर बताया है। पुलिस का कहना है कि गाड़ी उस वक्त शिवम मिश्रा ही चला रहा था, जिसे बचाने के लिए मोहन को ड्राइवर बताया गया था। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर फैसला लिया है। पुलिस ने शिवम मिश्रा को ही ड्राइवर बताया है। पुलिस का कहना है कि गाड़ी उस वक्त शिवम मिश्रा ही चला रहा था, जिसे बचाने के लिए मोहन को ड्राइवर बताया गया था। ये कहा गया था कि मोहन ये स्वीकार करे कि उस वक्त वो गाड़ी चला रहा था। जब रिपब्लिक भारत ने बात की थी मोहन से, तो मोहन ने कहा था कि ड्राइवर वही था, गाड़ी वही चला रहा था। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, पुलिस ने जो कहा कोर्ट ने वही माना, यानी मोहन ड्राइवर नहीं था, ये साफ है। शिवम मिश्रा ही उस समय गाड़ी चला रहा था जब हादसा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की दलील लगातार दी जा रही थी जो शिवम मिश्रा के एडवोकेट हैं उनके द्वारा, कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से हमने देखा कि पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पर यह बताया था कि जो मोहन यादव है वो कहीं भी इस घटना में नहीं था और शिवम खुद ही चला रहा था, जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया और जो तथ्य है वो मांगे थे जिस समय, तो मोहन के द्वारा वो तथ्य नहीं दिए गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बताएं एक तरह का दबाव भी बनाया गया था कि जो शिकायत करता था उससे ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो कंप्लेन है वो वापस ले, जिसके चलते उसने एक समझौते की बात भी कही थी। लेकिन कोर्ट ने इन सारी चीजों को दरकिनार रखते हुए सीधे तौर पर यह बोला है कि पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं वो सक्षम साक्ष्य हैं, जिनमें यह पाया गया है कि शिवम ही गाड़ी को चला रहा था, तो मोहन को कहीं से भी चालक नहीं माना जाएगा। इसी वजह से जो मोहन को लेकर के अर्जी आज दी गई थी सरेंडर की, उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और रही बात जो लैम्बोर्गिनी को गाड़ी के रिलीज की थी, उसमें साफ तौर पर जो टेक्निकल मुआयना है वो होना है। उसके बाद ही जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर यह तय होगा कि गाड़ी जो सीज है उसको छोड़ा जाएगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं रसूखदारों के लिए एक बड़ा झटका है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए इस बात का जिक्र किया है कि शिवम ही जो है वो गाड़ी चला रहा था और इसके साक्ष्य पर्याप्त मिले हैं, जिसके चलते आज कोर्ट ने जो इनकी दलील थी उनको दरकिनार करते हुए अपना फैसला सुनाया है। अब इस मामले में जो शिवम मिश्रा है, इनके एडवोकेट का कहना है कि वो फिर से अपील करेंगे कोर्ट में। लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि जो लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट का मामला था उसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए साक्ष्यों को साफ तौर पर जो मोहन था उसकी दलीलों को दरकिनार कर दिया है और शिवम को इस पूरे मामले में चालक माना है। एक्सीडेंट में वही था और उसको अब कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा। एक तरह से कहें तो उसको खुद आकर के सरेंडर करना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। धन्यवाद गौरव आपका इस जानकारी के लिए। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर फैसला लिया है। पुलिस ने शिवम मिश्रा को ही ड्राइवर बताया है। पुलिस का कहना है कि गाड़ी उस वक्त शिवम मिश्रा ही चला रहा था, जिसे बचाने के लिए मोहन को ड्राइवर बताया गया था।